वेलकम टू एजुकेशन। मैं रोहित आप सभी का आपके परिवार एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्कस करने वाले एक शानदार सेशन जो रहेगा हिंदी का। जानेंगे हमारा एसएससी जीडी में हमारा हिंदी का पोर्शन है, हमारा हिंदी का सिलेबस है, कितने अध्याय आने वाले हैं, कितने अध्यायों से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारा ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, एसएससी जीडी का हिंदी का हमारे 9 अध्याय आने वाले हैं। और उसमें जानेंगे एसएससी जीडी का हमारा सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे एसएससी जीडी, इसके बारे में बात करेंगे, एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में मैं आपको पहले बता दूं एसएससी जीडी क्या है। पहले क्या होता था, एसएससी जीडी में हमारे 100 प्रश्न आते थे और 25-25 नंबर का हमारा जो भी था हमारा प्रश्न था, 25-25 नंबर के हमारा जो सब्जेक्ट थे आते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने ये कर दिया है कि पहले हमारे 100 प्रश्न आते थे, 25-25 प्रश्न आते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है, हमारा सिलेबस वही है। मैं आपको बता दूं सिलेबस हमारा ये वही है, पर इन्होंने क्या कर दिया है, ये सिलेबस हमारा वही है, खाली हमारा क्वेश्चन घटा दिए हैं, बस कुछ ही छेड़छाड़ नहीं की है। हमारा जो पहले अध्याय आते थे वो अध्याय अभी आते हैं, बस। ठीक है, अब बात करेंगे एसएससी जीडी। हमारा एसएससी जीडी क्या है, जानेंगे एसएससी जीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। एसएससी जीडी का मतलब होता है स्टाफ, एसएससी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। ये कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग सामान्य कर्तव्य है, सामान्य ड्यूटी। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, एसएससी जीडी के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे एसएससी जीडी में हिंदी, इसकी बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में हमारा क्या रोल रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। इसमें से हिंदी हमारा 20% आएंगे हिंदी के और एग्जाम में। और हमारा जो है हमारा इसके बारे में जानेंगे, हमारे कितने अध्याय इससे हिंदी से पूछे जाने वाले हैं। अध्याय के बारे में पहले जानेंगे और प्रत्येक अध्याय हमारे कौन से कितने नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे। इसमें ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं। इसमें 9 अध्याय आने वाले हैं और 9 अध्याय कितने नंबर के होंगे, 20 नंबर के होंगे, आपको भली भांति पता होगा। ठीक है, बात करते हैं पहले इसके बारे में, अध्याय के बारे में बात करेंगे। जो हमारे कितने अध्याय हैं वो आएंगे। ठीक है, 9 अध्याय हैं हमारे, कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। देखो, पहला अध्याय हमारा क्या है, बात करेंगे वर्तनी। इसके सिलेबस की बात करेंगे। एसएससी जीडी में हिंदी का सिलेबस क्या है, पहला हमारा है वर्तनी। दूसरे की बात करेंगे, दूसरे हैं विलोम शब्द। क्या है, विलोम शब्द हैं। तीसरे की बात करेंगे पर्यायवाची हैं। चौथे की बात करेंगे दोस्तों, क्या है, वर्तनी हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, और चौथा आएगा रिक्त स्थान भी पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान। और 5वां आएंगे वाक्य शुद्धि। छठा पूछेगा गद्यांश के बारे में, गद्यांश। 7वां पूछेगा वाक्यांश। और 8वें की बात करेंगे, कौन सा रह गया, वर्तनी हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विशेषण हो गया, और हमारा वाक्य शुद्धि हो गया, गद्यांश हो गया, वाक्यांश हो गया, और आएगा 8वां आएगा प्रतिस्थापन। और 9वां रह गया हमारा, कौन सा रह गया, वर्तनी हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, रिक्त स्थान, वाक्यांश, गद्यांश, प्रतिस्थापन। और क्या रह गया हमारा, जो भी है, और हमारा क्या रह गया, मुहावरा रह गया। क्या रह गया, मुहावरा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हमारा एसएससी जीडी में हमारा क्या है, ये इतने नंबर का हमारा हमारे अध्याय आने वाले हैं। और बात करेंगे जी प्रत्येक अध्याय हमारे कितने नंबर का है। पहले तो नंबर की बात कर लेंगे, कितने नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे एसएससी जीडी में
वर्तनी जो हमारा शब्द को सही लिखने का तरीका होता है वो 2 नंबर से पूछा जाएगा। 2 इसके प्रश्न बनेंगे, ठीक है दोस्तों। विलोम शब्द हैं, 2 नंबर इसके आएंगे। पर्यायवाची 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर से पूछा जाएगा। रिक्त स्थान पहले 5 नंबर का आता था, अब कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करेंगे वाक्य शुद्धि की। वाक्य शुद्धि हमारा 2 नंबर का आने वाला है और गद्यांश है हमारा, गद्यांश हमारा 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इसके भी पहले 5 प्रश्न बनते थे, अब क्या होगा इसके 3 पूछा जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न बनने वाले हैं। वाक्यांश 2 नंबर का आएगा और प्रतिस्थापन 2 नंबर का आएगा दोस्तों। और बात करेंगे मुहावरा 2 नंबर का आएगा। कह सकते हैं दोस्तों ये हमारा एसएससी जीडी में हमारा हिंदी का है क्वेश्चन है, कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का। देख लेते हैं, 2 4 6 और 6 और 3 9 9 2 11 11 4 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20। कह सकते हैं हमारा एसएससी जीडी हिंदी में हमारा 20 मार्क का आने वाला है एसएससी जीडी में हिंदी हमारा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसे आगे इसे मिटाते हैं और बात करेंगे। हमने एसएससी जीडी के बारे में, सिलेबस के बारे में जाना, हमारा कितना पोर्शन हमारा, कितने अध्याय एसएससी जीडी में पूछे जाने हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे से मिटाते हैं और बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आपको सिलेबस समझ में आया आपको, और आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे हमारा एसएससी जीडी में पहला हमारा अध्याय। अब हमारे जितने अध्याय थे, पहले अध्याय हमारा किसकी बात करेंगे? अध्याय नंबर हमारा पहला अध्याय हमारा क्या है? पहला। बात करेंगे पहला अध्याय में बात करेंगे किसकी? हमारी वर्तनी की। वर्तनी का हमारा चैप्टर पूछेंगे। वर्तनी हमारा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वर्तनी हमारा क्या होता है पहले तो जानेंगे कि हमारा वर्तनी है हमारा, इसका अर्थ क्या होता है। वर्तनी का हमारा अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, जानो। वर्तनी का अर्थ होता है शब्द को सही लिखने का तरीका। शब्द को सही लिखने का तरीका। कह सकते हैं दोस्त, जो हमारा शब्द है जो हम हिंदी में जो शब्द हमें यही नहीं पता कि हमारा शुद्ध है क्या शुद्ध है, तो क्या कह रहा है? वर्तनी हमारा क्या होता है? शुद्धिकरण की बात करेगा। हमारा शब्द सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इसमें मात्रा क्या है, इसमें मात्रा क्या है, बात करेंगे। वर्तनी का अर्थ क्या होता है? शब्द को सही लिखने का तरीका। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा वर्तनी का अर्थ क्या है? शब्द को सही लिखने का तरीका। ठीक है, अब बात करेंगे सर इसका मतलब क्या समझे, शब्द को सही लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हमें समझाओ। ठीक है, समझो क्या होता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ, कैसे शब्द लेता हूँ? जैसे शब्द है हमारा अनाधिकार। हमारा एक शब्द है हमारा अनाधिकार। अब मैं पूछता हूँ दोस्तों, ये हमारा शब्द है मैं आपसे पूछता हूँ ये सही लिखा है गलत लिखा है? आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ यस या नो, मतलब ये सही लिखा है हमारा या गलत लिखा है। तो आप बोलेंगे सर कि भैया ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारा शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। आप बोलेंगे कैसे? समझो तो क्या है ये हमारा शब्द है अनाधिकार नहीं होता, समझेंगे ये शब्द हमारा क्या है? गलत है। आपको समझ में आया होगा ये शब्द गलत है क्यों। आप बोलेंगे सही क्या होता है इसका, तो आप समझो सही क्या होता है। इसका होता है अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। इसका शब्द क्या होता है? सही अनधिकार होता है। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे इतना समझ में आया। मैंने कहा शब्द को सही लिखने का तरीका क्या होता है। ये हमारा शब्द क्या था? गलत था, तो हमने क्या किया? ये क्या है हमारा? वर्तनी है। ये क्या है? मैं वर्तनी में शब्द को सही लिखने का तरीका, ये हमारा गलत लिखा हुआ है और इसका अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। आपको सभी समझ में आया होगा बिल्कुल तरीके में। आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करेंगे आगे क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ, ऐसे कोई भी वर्णमाला लेता हूँ, आप समझो जैसे मैंने कोई वर्णमाला ली,
वर्णमाला कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो बात ये है, पहले तो हमारी बात ये है कि हमारा वर्णमाला इसका चैप्टर नहीं है, हमारा वर्णमाला है। वर्णमाला हमारे एसएससी जीडी में कोई इसका अध्याय नहीं है, तब भी इसके बारे में जानेंगे हमारा कितने हमारा व्यंजन होते हैं, कितने हमारे स्वर हैं। ये तो हमें बेसिक चीज़ें नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, जी क्या है, अंगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। ये हमने वर्ड ले लिए, अब बात करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एक रेखा ऊपर दिखाई दे रही होगी, एक रेखा आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी और एक रेखा आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, आपको पता होगा, ठीक है। और आपको एक रेखा ऊपर दिखाई दे रही होगी, एक रेखा नीचे दिखाई दे रही होगी। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आगे बात करेंगे। इसमें गाय है हमारा, गाय में भी एक सिर रेखा भी दिखाई दे रही है और एक नीचे वाली भी रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है। इसकी बात करेंगे। इसमें भी एक लेडी रेखा है और एक खड़ी रेखा है, ठीक है। अब बात करेंगे सर, इसकी बात करेंगे भैया कि इसमें मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें लेडी रेखा भी दिखाई दे रही है आपको, क्या मैं इसमें पूछता हूँ खड़ी पाई इसमें है या नहीं, यस या नो, मुझे आप जवाब दो। इसमें खड़ी पाई इसमें है या नहीं है। आप बोले भैया समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या कहना चाहते हैं आप, मेरी बातों को समझें, क्या कहना चाहता हूँ। देखो मैंने आपसे बोला इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, जी मैंने एक लकीर काटी थी और मैंने नीचे वाली लकीर काटी थी। आप समझाओ कि इसमें लकीर हम इसका, इस भैया बोलेंगे इस लकीर को क्या बोलते हैं, उस लकीर को क्या बोलते हैं, समझो मेरी बात को। बात करेंगे, जी हमारी लकीर होती है ऊपर वाली, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इस रेखा सामने वाली रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है हमारी, इसे बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं, खड़ी पाई, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे, ये वाली रेखा होती है हमारी लेटी रेखा, जो हमारे सिर के ऊपर ये रेखा होती है, सिर के ऊपर रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। क्या बोलते हैं, शिरोरेखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। आप बोलेंगे भैया आप क्या समझाना चाहते हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा, मैं पूछ रहा हूं उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे इसमें देखा हमारा ये क्या है, अंगा। इसमें क्या है, इसमें आपने देखा इसमें खड़ी पाई है, पर इसमें शिरोरेखा है, ये सामने वाली हमारी क्या है, शिरोरेखा। पर आप बोलोगे इसमें खड़ी पाई नहीं है, इसमें खड़ी पाई नहीं है, ठीक है, इसमें खड़ी पाई नहीं है। अब बात करेंगे आगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हिंदी वर्णमाला में आप नोट करके लिखो इधर, हिंदी वर्णमाला में ये जरूरी नहीं है कि सभी अक्षरों में खड़ी पाई हो, ये जरूरी नहीं है कि सभी अक्षरों में खड़ी पाई हो, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसे आगे मिटाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारा वर्णमाला, इसका हमारा एसएससी जीडी का हमारा पोर्शन नहीं है, ठीक है। बात करेंगे तब भी इसके बारे में जानेंगे, हमारा हिंदी पढ़ेंगे, शुद्ध वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। हम शुद्ध वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे, तो अब है वर्णमाला के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। तो बात करेंगे, ज़्यादा मोटी बात करेंगे। तो क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे स्वर कितने होते हैं। आप बोलेंगे भैया स्वर होते हैं हमारे 11, ठीक है। आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया व्यंजन कितने होते हैं, आप बोलेंगे 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे, हमें इसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है। और होता है जैसे कि 11 होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, आपको वर्णमाला के बारे में तो पता होगा 11 अक्षर कौन कौन से होते हैं, स्वर हमारे 11 कौन से होते हैं और व्यंजन हमारे 33 कौन कौन से होते हैं। अब बात करेंगे व्यंजन के बारे में, किसके बारे में, व्यंजन के बारे में, ठीक है। पहले इसमें लिख ले रहा हूँ यहाँ पर व्यंजन के बारे में। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वर होते हैं हमारे 11। स्वर के बारे में लिख लेते हैं, क्या होता है, देखो क्या होता है,
छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। और राशि छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा। हमारे कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 11 अक्षर होते हैं। इतना आप समझिए हमारे कितने हैं, स्वर हमारे कितने हैं? 11 है, ठीक है। अब बात करेंगे व्यंजन हमारे कितने होते हैं। व्यंजन, इसका भी रोल आने वाला। मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले जानेंगे व्यंजन हमारे कितने होते हैं। 33। कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है हमारा क, कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, जी का होता है अंगा। जी का होता है, इसके पीछे बिंदी होती है हमारी, क्या होता है? अंगा। ऐसे बोलते हैं, पंचवा अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? च, छ, ज, झ, जी क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? अड़े। इसे बोलते हैं अइया। क्या बोलते हैं? इसे अइया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे, क्या होता है? टा, ठा, टा, ठा, ड, ड, ढ, क्या होता है? अड़े। जी क्या होता है हमारा? अड़े, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे, ता होता है थ, थ, द, ध, ना, ठीक है। इसके बाद हमारे और अक्षर कौन सा रह गया? पा होता है, फा होता है, पा होता है, भा होता है, मा होता है। ये हमारे क्या होते हैं? हमारे अभी कितने अक्षर हो गए? हमारे व्यंजन हो गए हमारे कितने हो गए? 25। 25 को क्या बोला जाता है? हमें स्पष्टी व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हमारा व्यंजन हमारे 33 कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से रह गए हमारे इसका हमारा इनका नाम जानना जरूरी नहीं है कि हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनका अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है, ओ आ होता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे हमारा उस व्यंजन। उस व्यंजन होते हैं हमारे स और स, हाँ। हमारे सभी मिला के हमारे कितने अक्षर हो गए? 33 अक्षर हो गए। अब बात करेंगे, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारा स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसके भी बारे में इसका भी रोल आने वाला है। अब बात करेंगे कि इसका एक नियम होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके नियम सीखते हैं एक आगे, ठीक है। पॉइंट डालो आगे। अब मैं बात पूछता हूँ कि स्वर को आधा लिखने का नियम क्या होता है। स्वर को पहले स्वर को बात नहीं है, स्वर तो आधा लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। देखो, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारी हेडिंग है, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर आपने व्यंजन को ही क्यों बताया, स्वर को क्यों नहीं बताया? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी पूरी जिंदगी में वर्णमाला देखी होगी, आपने कभी वर्णमाला को, कभी आपने स्वर को कभी आधा लिखा देखा है पूरी जिंदगी में? आप बोलेंगे नहीं। ऐसा क्यों? शायद किताबों में भी देखा होगा आपने, बोर्ड पर भी देखा होगा, रास्ते में भी चलते देखा होगा, आपने स्वर को कभी आधा लिखा नहीं देखा होगा, ठीक है दोस्तों। इसका नोट लिख लो। स्वर को आधा नहीं लिखा जाता है। अच्छा आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आ है हमारा, कभी आपने ऐसा देखा है? आ ऐसा लिखा जाता है कभी? आ कभी देखा है आपने? जैसे हमारी ई है, ई कभी कैसे ई ऐसी देखी कभी? आधी देखी कभी? नहीं। जैसे हमारा ऊ होता है, कभी आधा लिखा हो देखा है? कभी नहीं। कह सकते हैं इसके बारे में पता हो गया कि हमारा स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हमारा व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों।
आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप मेरी बातों को गौर से ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल तरीके में समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारा व्यंजन, मैंने अभी बताया था व्यंजन की संख्या हमारी कितनी थी, 33। और 33 के बारे में बात करेंगे। हमारा 33 को आधा लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे 33 हमारी कौन कौन सी होती है। 33 को कौन कौन से भागों में बांटेंगे। देखो 3 भागों में से बांटेंगे। क्या पहला भाग हमारा क्या है, देखो 2 में, ठीक है। 22 में बांटेंगे और किस में बांटेंगे, 9 में बांटेंगे। अब बात करेंगे 2 अक्षर हमारे क्या होते हैं। 33 वर्णमाला में 33 अक्षर हमारे क्या होते हैं। 33 हमारे व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33 होते हैं दोस्तों। बात करेंगे 2 हमारे हो गया, 2 को बांटेंगे, 2 22 में बांटेंगे, 9 में बांटेंगे। 3 रूपों में 33 अक्षरों को बांटेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। अब बात करेंगे व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। अब बात करेंगे 2 अक्षर हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो 2 अक्षर हमारे ऐसे होते हैं, जैसे हमारा का होता है और क्या होता है, फा। क्या होता है, फा। मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो 2 अक्षर ऐसे होते हैं हिंदी वर्णमाला में, क्या होता है जो व्यंजन होते हैं हमारे। अगर मैं पूछा जाए कि व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका, इन्हें आधा कैसे लिखा जा सकता है, मैं आपसे पूछता हूँ इन्हें आधा कैसे लिखा जा सकता है, तो आप मेरी बात को समझो। देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, मैंने एक बताया था हमारी क्या होती है, ये लिखा, ये होती है हमारी श्रेखा और एक होती है हमारी खड़ी पाई। मैंने आपको बताया था इसमें होती है श्रेखा, उसमें होती है खड़ी पाई, ठीक है दोस्तों। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप पूछोगे सर इन्हें आधा कैसे लिखा जाएगा। मैं पूछता हूँ, देखो हमारी हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षर ऐसे होते हैं हमारे जो खड़ी पाई को पार करके जाते हैं, मतलब इनकी क्या होती है जो सीमा होती है उनको लांघ के जाते हैं। 2 अक्षर ऐसे होते हैं हमारी वर्णमाला में, 2 ऐसे अक्षर होते हैं, नोट कर लो ने। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में, हिंदी व्यंजनों में 2 ऐसे अक्षर होते हैं, ऐसे अक्षर होते हैं जो खड़ी पाई पार करते हैं, खड़ी पाई पार कर जाते हैं। 2 हमारे ऐसे अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 2 अक्षर ऐसे होते हैं जो हमारे हिंदी व्यंजनों को आधा, मतलब जो खड़ी पाई होती है उनको लांघ के चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात ये आती है कि सर आपको आधा कैसे लिखा जाएगा। आप मेरी बातों को समझो कि आधा इनको कैसा लिखा जाएगा। देखो कि हमारे क्या होते हैं, खड़ी रेखा, जो हमारा कोई किसी को लांघ कर जा रहा है तो इन्हें आधा कैसे लिखोगे, इनकी आधा जो हमारा दूसरा हिस्सा है खड़ी पाई को पार कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है, आप उसको आधा टांग काट दो, कह सकते हैं आधा इसको काटेंगे टांग। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका अक्षर क्या है आधा लिखने का, इसे कैसे लिखेंगे, जो हमारा का है ना, इसकी जो खड़ी पाई है उसकी टांग काट दो, ठीक है, खड़ी पाई की टांग काट दो। और आगे बात करेंगे जैसे दूसरा हमारा फा, तो हमारा फा को कैसे लिखेंगे, जो हमारी खड़ी पाई है ना इसकी आधी टांग काट दो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन्हें आधा लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, का और फा ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे बात करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बात करेंगे 22 अक्षर ऐसे होते हैं, मैंने क्या बताया था, 2 अक्षर ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार करके जाते हैं। और हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन हमारे 22 अक्षर ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। आप कहेंगे सर भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बताना चाहते हो, मेरी बात समझो। 22 अक्षर ऐसे होते हैं हमारी वर्णमाला में जो खड़ी पाई को पार करके नहीं जाते, ठीक है, कैसे आप समझाना चाहो समझो। 22 अक्षर ऐसे होते हैं, ऐसे अक्षर होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, ठीक है, करते हैं। आप बोलेंगे समझ में नहीं आया, देखो मेरी बात समझो, मैंने क्यों लिखा, स्वर को क्यों लिखा, व्यंजनों क्यों लिखा, देखो मेरी बात समझेंगे। 22 अक्षर हमारे कैसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। अच्छा इसमें हमारा मैंने देखो का को ले लिया, का को आधा बता दिया कैसे लिखा जाएगा और फा को बता दिया। देखो मैंने का को भी बता दिया था, किसको बता दिया था,
खा को भी बता दिया। हमारा अक्षर कौन सा रह गया, देखो ये रह गया हमारा खा, खा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, देखो इसमें क्या है, श्रीरेखा, श्रीरेखा है, उसमें क्या है हमारी खड़ी पाई है, क्या हमारी खड़ी पाई है, आपको समझ में आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ खा, क्या खा को अंक कर गया, मैं पूछता हूँ आपको खड़ी पाई को पार करके गया, आप बोलेंगे नहीं। अच्छा गा बताओ, गा को जो खड़ी पाई है ये लंग कर गया, नहीं गया। ऐसे कह सकते हैं हमारे, ऐसे कितने अक्षर होते हैं हमारे, 22 अक्षर होते हैं। अब बात करेंगे यानी कि आधा कैसा लिखा जाएगा सर, आप पहले तो 22 अक्षर के बारे में जाने, ठीक है। 22 अक्षर हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें पहला अक्षर हमारा क्या है, खा, आपको समझ में आया होगा कि खा हमारा ऐसा अक्षर है जो खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, गा, खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, आपको दिखाई दे रहा होगा घा, ये खड़ी पाई को पार करके नहीं गया। आगे बात करेंगे हमारा चा, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा चा खड़ी पाई को पार करके नहीं गया। देखो छा है हमारा, ये हमारा गोलाई वाला है, ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। हमारा चा खड़ी पाई को एंड हो गया, देखो हमारा जा खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, झा है हमारा खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हमारा क्या है, अरे अइया, अइया हमारी खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, किसकी, ता आएगा नहीं हमारा, इसमें खड़ी पाई है नहीं, ता आएगा नहीं, दा आएगा नहीं, इसमें आएगा अड़े, ये हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी बात करेंगे ता, जो खड़ी पाई को पार करके नहीं गया। दा है हमारा था है, खड़ी पाई को पार करके नहीं गया। दहा है हमारा खड़ी पाई को पार करके नहीं गया। ना है हमारा खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आगे बात करेंगे, हमारा पा है, हमारा पा है हमारे खड़ी पाई को पार करके नहीं गया। हमने फा तो गिन नहीं लिया, अभी मैंने आपको बता दिया दो ऐसे अक्षर होते हैं जो खड़ी पाई को पार करके जाते हैं, ठीक है। बा है हमारा खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, बा है हमारा खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, माँ भी खड़ी पाई को पार नहीं करके गया। जैसे हमारा या भी है, और देखो हमारा ला है, बा है, सा है, ये तीन, सा तीनों सा हमारे आएंगे, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हमारे 22 अक्षर कैसे हुए, 22 अक्षर के बारे में बात करेंगे। 22 अक्षर भी तो गिनना है, ठीक है दोस्तों। 22 अक्षर कैसे होते हैं समझो, क्या होता है 22 अक्षर। 22 अक्षर हमारे कौन से होते हैं, गिनते हैं। देखो पहला अक्षर हमारा एक हो गया, गा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया, 11, 12, 13, थाको गिनी लिया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखो मैंने अभी बताया था आपको 22 हमारे हिंदी वर्णमाला में ऐसे अक्षर होते हैं जो खड़ी पाई पार नहीं करते। अब बात करेंगे कि भैया इन्हें आधा कैसे लिखा जाएगा, इन्हें आधा कैसे लिखा जाएगा, तो ठीक है समझो। इनको लिखने का क्या होता है, देखो इन्हें क्या होता है, इन अक्षरों को लिखने का आदत, लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे देखो अब मैं गा की बात कर रहा हूँ, गा है हमारा, इनको क्या होता है हमारा, जैसे खा है हमारा, जो हमारी खड़ी पाई थी आप इसे हटा दो, ठीक है, आधा ऐसे गा लिखा जाएगा, ठीक है। और आगे बात करेंगे हमारा जैसे गा है, गा को भी इसकी खड़ी पाई हटा दो तो आधा गा ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको, बिल्कुल। अब बात करेंगे 9 अक्षर हमारे ऐसे होते हैं, 9 अक्षर हमारे कैसे होते हैं, गोलाई वाले, गोलाई वाले, गोलाई, गोलाई वाले, यानी गोलू भी कह सकते हैं, जैसे गोलू, जैसे गोलू अक्षर होते हैं हमारे, ठीक है। अब बात करेंगे 9 अक्षर हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया था, 22 अक्षर बताया था। अब हमारे 9 अक्षर हमारे कौन कौन से रह गए, ठीक है। देखो देखो कौन से रह गया, एक हमारा ये रह गया, अरे अइया रह गया, दूसरा हमारा क्या रह गया, देखो 6 हो गया, 2 हो गए, इसके बाद देखो 3, 4, 5, 6, इसके बाद कौन सा रह गया, 7 के बाद क्या रह गया, 8 रह गया, 9। देखो 9 अक्षर हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे इसमें खड़ी पाई हमारी होती ही नहीं, ठीक है। इसमें कैसे अक्षर होते हैं, गोलाई वाले अक्षर होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बस खाली 9 अक्षर मैंने बता दिया। अब बात आती है कि सर इन्हें आधा कैसे लिखा जाएगा। देखो कभी 9 गोलाई वाले अक्षर होते हैं, 9 अक्षर हमारे ऐसे होते हैं हिंदी वर्णमाला में, इन्हें आधा लिखने का नियम क्या होता है, समझो मेरी बात को। आधा इन्हें नोट बना के लिख लो, आधा इन्हें
इन्हें आधा लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने कोई भी लिया, जैसे डा ले लिया, ठीक है, आधा डा ले लिया, गोलाई वाला है हमारा, और कौन सा हमारा, जैसे चार है हमारा, गोलाई वाला है। अब आप भैया बोलेंगे आपको आधा कैसे लिखेंगे, इनमें नोट में बना के लिखें, इन अक्षरों को, इन हिंदी वर्णमाला में इन अक्षरों को आधा लिखने में इन्हें हलंत लगा के लिखते हैं। कैसे, जब आधा लिखना है हमें तो इनके नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसे इनके नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसे चार हमारा, और हलंत आधा लिखने का नियम क्या होता है, हलंत लगा के इन्हें दर्शाते हैं। जैसे समझो, एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, जैसे चड्डा क्या होता है, चड्डा आपने देखा होगा, चड्डा दो अक्षर होते हैं हमारे, डा होते हैं, इससे आगे वाला हमारा अक्षर होता है ये आधा होता है, इससे पूरा वाला होता है तो पूरा होता है, इससे आगे वाला क्या होता है, आधा होता है, इससे हलंत लगा के दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा वीडियो में। ठीक है, और आगे बात करेंगे अब कल इसके नेक्स्ट उसमें वीडियो में, आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक समझ में आएगा बिल्कुल तरीके में आप देख